गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंट डाटा मॉडल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये डिफरेंट डाटा मॉडल क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, इस बारे में मैं आपको पूरा पूरा बताना चाहूँगा आज। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डाटा मॉडल्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए और एक्सटर्नल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल के जो डाटा होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि डाटा किस फॉर्म में रह सकते हैं या डाटा का मॉडल क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं, उनमें से सबसे पहला मॉडल है रिलेशनल डाटा मॉडल, दूसरा है हायरार्किकल डाटा मॉडल और तीसरा है नेटवर्क डाटा मॉडल। तो दोस्तों मैं इस बारे में आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि द रिलेशनल डाटा मॉडल जो होता है, सबसे पहले इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। रिलेशनल डाटा मॉडल जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है सुन लीजिए आप। द रिलेशनल डाटा मॉडल, द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। इसके अंदर सारे जो डाटा होते हैं वो टेबल में ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि रो एंड कॉलम के रूप में। और दिस टेबल्स आर कॉल्ड द रिलेशंस, और इन टेबल को हम रिलेशन कहते हैं रिलेशन डाटा मॉडल में। ए रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप, ठीक है, अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज। सिंस ए टेबल इज कलेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप्स, और इट इज जनरली रेफर्ड टू यूज द मैथमेटिकल टर्म रिलेशन from which with the relational data model derives its name। और देन अपन कह सकते हैं कि इसकी कंसेप्ट की अगर बात करें तो डाटाबेस कंसेप्ट क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक एग्जांपल के रूप में मैं इसको समझा सकता हूँ कि ये जो एक टेबल है आपकी सप्लायर टेबल है, ठीक है। तो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल के अंदर इस सप्लायर टेबल को मैं रिलेशन बोलूँगा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो SUPP हैश जो है, ये सब कॉलम के नाम हो गए। SUPP नेम, स्टेटस और सिटी, ये हो गए कॉलम के नाम। कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और ये जो 5 रो रिकॉर्ड इसमें डाल रखे हैं अपन ने, S1 ब्रिटानिया 10 दिल्ली, और इस तरह से ये 5 रिकॉर्ड डाल रखे हैं मैंने। तो ये पाँचों के पाँचों जो रिकॉर्ड हैं, ये आपके है जो रिकॉर्ड हैं वो आपके कहलाएंगे, इसको हम टपल्स कहते हैं यहाँ पर रिलेशन। तो इसी तरह से ये अलग अलग टेबल है। आइटम टेबल है तो ये आइटम रिलेशन हो गई, शिपमेंट टेबल शिपमेंट रिलेशन हो गई। इसे इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हो गए कॉलम्स, और ये आपके हो गए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपकी टपल्स कहलाती है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए आप इसमें थर्ड पैरा में देखिए आप, रो ऑफ रिलेशंस आर जनरली रेफर्ड एज टू द टपल्स एंड द कॉलम्स आर यूजुअली रेफर्स एज द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट है। दूसरी तरीके का जो मॉडल होता है वो होता है नेटवर्क डाटा मॉडल। और ये नेटवर्क डाटा मॉडल जो होता है दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं, नेटवर्क डाटा मॉडल जो होता है, इन द रिलेशनल डाटा मॉडल द रिलेशनशिप अमंग डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बट द नेटवर्क मॉडल डिफर्स फ्रॉम द रिलेशन मॉडल in that the data is represented by a collection of records and relationship among data are represented by links। रिलेशनशिप इसमें लिंक के द्वारा दिखाई जाती है। तो ये नेटवर्क मॉडल क्या होता है वो समझ लीजिए आप अभी। इन नेटवर्क डाटाबेस मॉडल द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाई मीन्स ऑफ रिकॉर्ड्स बाई मीन्स ऑफ लिंक्स। ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, ठीक है, यानी एट्रीब्यूट्स, और ईच ऑफ विच कंटेंट्स ओनली वन डेटा वैल्यू, ठीक है। इसमें नेटवर्क डाटा मॉडल में दोस्तों देख लीजिए आप, वो जो आपका S1 ब्रिटानिया था पूरा पूरा एक रिकॉर्ड, ये देखो आप S1 ब्रिटानिया, और इसका S1 का रिकॉर्ड का लिंक 10 से है, 10 का लिंक L2 कैक से है। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड पूरा का पूरा लिंक्ड रहता है, ठीक है। ये नेटवर्क मॉडल कहलाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये आपके है जो एक ग्राफ के रूप में होता है, ठीक है। और बाई लिंक वी मीन दैट इट इज़ एसोसिएशन बिटवीन द प्रीसियसली टू रिकॉर्ड्स, ठीक है। और ये सब इस तरह से आपका नेटवर्क मॉडल चलता है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये एक ग्राफ के रूप में काम करता है। अब आती है बारी तीसरा एंड वो है आपका हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। दोस्तों हायरार्किकल मॉडल क्या होता है वो भी देख लीजिए। एक मिनट मैं आपको अभी बता दूं, ये जो है आपका ये ट्री के रूप में काम करता है, ग्राफ के रूप में ही जो नेटवर्क मॉडल है आपका, ये आपका ट्री के रूप में काम करता है। अब आता है हायरार्किकल मॉडल। ये हायरार्की मॉडल जैसा कि आपको दिख रहा है, इन द नेटवर्क मॉडल द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द रिलेशनशिप अमंग डेटा आर रिप्रेजेंटेड। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, देख लीजिए आप वापिस। द इन द हायरार्किकल मॉडल द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स
and relationship among data and are represented by links. This tree is the hierarchical model as well. The only difference between the hierarchical model records are the organized as a tree rather than the arbitrary graph. Or you can say that the hierarchical model represent the relationship among the records through the parent child relationship, और that can be easily represented by the tree like structure. ठीक है, तो दोस्तों वापस में एक बार फिर समझ लीजिए, आप ये फोटो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल का है, और ये हायरार्किकल मॉडल जो होता है वो ट्री के रूप में होता है. तो वापस बता दूं मैं आपको, जो रिलेशनल मॉडल होता है वो आपका टेबल के रूप में होता है, नेटवर्क मॉडल होता है वो आपका ग्राफ के रूप में होता है, और हायरार्किकल मॉडल आपका ट्री के रूप में होता है, जो चाइल्ड रिलेशनशिप पेरेंट रिलेशनशिप के रूप में काम करता है एक के बाद एक. तो ये इस तरह से आपका मैनेजमेंट होता है इसके अंदर. ये रिकॉर्ड देखिए आप, S1 बिडा इंडिया 10 दिल्ली, तो इसके नीचे L2 कैक है ना, और ये 5 के नीचे ये आपका 10. तो इस तरह से ये चलता रहता है रिलेशनशिप. अब बात आती है, तो ओनली डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन मॉडल एंड द हायरार्की मॉडल इज द रिलेशनल मॉडल इज network model is represented by a graph type model, and the hierarchical model is like a network tree type model. ठीक है, अब रिलेशनल मॉडल को थोड़ा सा अपन विस्तार से देखेंगे. द रिलेशनल मॉडल देख लीजिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए. तो द रिलेशनल मॉडल वाज propounded by the EF code of the IBM and has since been acknowledged as a very important concept in DBMS. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में EF कोड जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसी के द्वारा इसको जनरेट किया गया. टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहली चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं रिलेशन. मैंने आपको जैसा कि बताया है कि एक रिलेशन होता क्या है. तो इन जनरल ए रिलेशन इज अ टेबल. एक्चुअली में टेबल को ही रिलेशन कहते हैं. ठीक है, तो आपको दिमाग में बिठा लो, टेबल को रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में रिलेशन कहते हैं, और डेटा इज अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स ओनली. ठीक है, ए रिलेशन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. एक रिलेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन एनी गिवन कॉलम ऑफ द टेबल ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम काइंड, वेयर एज आइटम्स इन डिफरेंट कॉलम्स में बी नॉट बी द सेम काइंड. एक कॉलम में एक ही तरह की डाटा, जैसे मान लो एज वाला कॉलम है, तो उस एज वाले कॉलम में सबकी एज जाएगी. फॉर ए रो ईच कॉलम मस्ट हैव एन एटॉमिक इंडिविजिबल वैल्यूज, एंड ऑल्सो फॉर द रो ए कॉलम कैन नॉट हैव द मोर देन वन वैल्यू. ठीक है, एक रो के अंदर सभी एट्रीब्यूट मिलकर एक रो बनाएंगे. ऑल रो ऑफ रिलेशंस आर डिस्टिंक्ट, और सभी रो जो होगी वो डिस्टिंक्ट होगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी. दैट इज द रिलेशन डज नॉट कंटेन द टू रो विच इज द आइडेंटिकल इन एवरी कॉलम. ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर जैसे स्कॉलर नंबर है मान लीजिए बच्चों का, तो वो हर रो के लिए अलग अलग होगा. द ऑर्डरिंग ऑफ द रो विद इन द रिलेशन इज इमेटेरियल, दैट इज वी कैन नॉट retrieve anything by saying that from row number 5. ठीक है, and the column name is to be accessed. तो ऑर्डरिंग भी इसमें जो फिक्स रहती है. द कॉलम ऑफ द रिलेशंस आर असाइंड डिस्टिंक्ट नेम, और हर कॉलम का अलग अलग नाम होता है. सबसे पहले डोमेन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ रहा है, डोमेन क्या होता है. तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डोमेन इज ए पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन ए गिवन कॉलम आर ड्रॉन. डोमेन एक तरह का वो पूल होता है जिसमें से किसी कॉलम की वैल्यू आती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि देखिए आप, ये जो गोला बना रखा है सर्कल, इस सर्कल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखो आप S1 से लगाकर S7 तक की वैल्यू है. ठीक है, और यहाँ पे जो SUPPP हैश करके जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यू आप चेक कर लीजिए. ये सारी वैल्यू जो S1 इस पूल में से ही आ रही है, यानी कि इसकी जो जितनी भी वैल्यू आ रही है S1 से S5 तक की, वो सारी S1 से S7 के बीच में ही है. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि डोमेन क्या है. ए डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज. ठीक है, फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन द गिवन कॉलम. ठीक है, किसी कॉलम की जो वैल्यू जिस पूल में से आती है वही एक्चुअल में वो क्या है, उसका डोमेन है. ये आपको समझ में आ गई होगी. नाउ ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ए क्रूशियल फीचर ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल इज द एसोसिएशन बिटवीन द रो आर रिप्रेजेंटेड सोनली बाय द डाटा वैल्यूज इन अ कॉलम ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन डोमेन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसमें एक बात होती है. और एक अब छोटे छोटे जो कंसेप्ट है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ. टपल्स. टपल क्या होती है, द रो ऑफ रिलेशन. किसी भी रिलेशन यानी टेबल की रो को हम रिलेशनल डाटाबेस में टपल कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से
किसी भी रिलेशन की यानी कि टेबल की कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? द कॉलम ऑफ रिलेशन आर नोन एज द एट्रीब्यूट। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है डिग्री। ये डिग्री क्या होती है? आपने कोई टेबल बनाई और इसमें जितने कॉलम हैं, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ द कॉलम्स, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट और कॉलम एक ही बात हुई, तो द टोटल नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट्स और कॉलम इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री। किसी भी टेबल की डिग्री उसकी कॉलम की संख्या कहलाएगी, कुल कितने कॉलम है। इसी तरह एक होता है कार्डिनलिटी। द नंबर ऑफ द रोज इन अ रिलेशन इज नोन एज द कार्डिनलिटी। टोटल कितनी रो है किसी भी रिलेशन के अंदर यानी टेबल के अंदर, तो टोटल टपल्स कितनी है, कितने रो हैं, वही उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये इस टेबल को देखिए आप, ठीक है, इस टेबल के अंदर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें कुल 3 कॉलम है, यानी टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं? 3। एक तो सप्लायर हैश, एक आइटम हैश और एक क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 3। जबकि इसके अंदर रो की बात करें अगर अपन, तो फर्स्ट कॉलम वालों को छोड़ दीजिए, आप कॉलम के नाम को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखो आप 3 S1 के हैं, 2 S2 के हैं 5, और 3 S3 वाले हैं, 2 S3 वाले हैं 7, एक S4 वाला 8 और एक S5 वाला 9। तो इसमें कुल 9 रो हैं। तो इसके मतलब इसमें टोटल जो रो हुई वो 9 हुई। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? इस टेबल की कार्डिनलिटी हुई 9 और इस टेबल की डिग्री हुई 3, क्योंकि 3 कॉलम है। समझ आ गई होगी? कुल जितने कॉलम है उतनी इसकी डिग्री, यानी कि इसके अंदर 3 कॉलम है तो 3 इसकी डिग्री हुई, और इसके अंदर 9 रो हैं तो 9 इसकी कार्डिनलिटी हुई। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ व्यूज़। ये जो व्यू है दोस्तों, ये भी आपको मैं बता दूं कि व्यू क्या चीज़ है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि व्यू क्या होता है। तो जब कोई टेबल अपन बनाते हैं, ठीक है, तो उस टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे काम की होती नहीं है, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उस टेबल में से कुछ वैल्यू को रिट्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो व्यू क्या होती है? ए व्यू इज़ ए वर्चुअल टेबल। व्यू एक्चुअल में एक वर्चुअल टेबल होती है, ओरिजिनल टेबल नहीं होती है, वो वर्चुअल टेबल होती है। दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट। वो वास्तव में एग्जिस्ट तो नहीं होती है इन इट्स ऑन राइट, बट इन स्टीड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग बेस टेबल्स। एक या एक से अधिक टेबल से अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम एक नई टेबल जनरेट करते हैं जो वर्चुअल होती है, उसी को हम व्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल है, उसके अंदर मान लो 500 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा है कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट के नाम चाहिए जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, तो ये मैंने कंडीशन लगा दी। अब उसके अंदर 500 रिकॉर्ड हैं, लेकिन केवल ए नाम वाली मुझे चाहिए। मान लीजिए ए नाम वाले उसमें से 10 रिकॉर्ड निकल के आ गए, तो ये कंडीशन होगी और उसमें से एक नई टेबल जनरेट होगी। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट तो नहीं है, तो वो उसका व्यू कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात भी मेरे को समझ में आ गई है, हो गई, ठीक है। अब व्यू के बाद में दोस्तों आ जाता है आपका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है आपका रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कीज़। ये आप देखिए की क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो की होती है वो एक तरह का एक कॉलम होती है, और उस कॉलम के आधार पे हम सारा काम करते हैं। की जो होती है विद इन ए रिलेशन, सबसे अलग अलग टाइप की होती है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। इन चारों को अपन आज पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो प्राइमरी की क्या होती है वो भी सुन लीजिए आप। प्राइमरी की, मान लीजिए कोई एक टेबल है, लेकिन एक टेबल में एक कॉलम ऐसा होगा जिसकी वैल्यू हर रो के लिए अलग अलग होती है। जैसे अपन मान लीजिए स्टूडेंट नाम की एक टेबल है जिसके अंदर सब बच्चों का स्कॉलर नंबर एक ऐसी चीज़ होती है जो सबके लिए डिफरेंट होती है, किसी का भी रिपीट नहीं होता है। नाम एक जैसे हो सकते हैं, 2 बच्चे एक जैसे हो सकते हैं एक ही नाम के, ठीक है। फ़ोन नंबर भी हो सकता है सेम हो सकते हैं किसी 2 भाइयों के। लेकिन प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो जिसकी वैल्यू हर रो के लिए अलग होती है। तो प्राइमरी की क्या हुई? प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट। प्राइमरी की किसी एक कॉलम या 2 कॉलम को भी मिला के बनाया जा सकता है। ए प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशनशिप, ठीक है। तो जैसे स्कॉलर नंबर हो गया, तो ये आपका एक हर बच्चे के लिए अलग होता है, तो इसको मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ ताकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट की। दूसरी होती है कैंडिडेट की। किसी टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम ऐसे हो सकते हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, तो वो कैंडिडेट की कहलाते हैं। जैसे ऑल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन, वो सभी कॉलम इनसाइड ए रिलेशनशिप दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की आर कैंडिडेट कीज एज दे आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की पोजीशन, ठीक है। तो वो सभी कॉलम जो प्राइमरी की बनने लायक हैं, यानी कि उनकी वैल्यू हर रो के लिए अलग अलग है, वो प्राइमरी की बन सकते हैं। एक से ज़्यादा कॉलम प्राइमरी की बनने के लायक हैं, लेकिन हम एक को ही बनाएंगे। तो जितने भी बनने के लायक हैं वो सब कैंडिडेट कहलाते हैं, ठीक है। वो कैंडिडेट की कहलाएगी सारे कॉलम्स। एक होती अल्टरनेट। कैंडिडेट की जो भी थी उनमें से आपने एक को प्राइमरी की बना दिया, और अब जो बाकी के बच गए जो प्राइमरी की ने बना पाए वो सब अल्टरनेट की कहलाएंगे। यानी कि एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की,
यानी वो सभी कैंडिडेट की जिनमें से आपने एक को प्राइमरी बनाया और बाकी की जो रह गई है जिसको प्राइमरी आपने बनाया नहीं बन सकती थी, तो वो सब अल्टरनेट कहलाएगी, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनली फॉरेन की। ये फॉरेन की क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों। फॉरेन की इज ए की इट इज़ ए नॉन की एट्रीब्यूट। जब दो टेबल होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट 1 नाम से है और एक स्कूल नाम से है। स्टूडेंट में सारी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और स्कूल में उन्हीं स्टूडेंट के बारे में सारे नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों टेबलों में एक कॉमन चीज़ है, वो है उसका स्कॉलर नंबर दोनों टेबल के अंदर होगा। तभी हम, अब मान लीजिए पहले में उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम और उसके दोस्तों के फादर्स नेम, मदर्स नेम और उसके एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर हैं, और दूसरे कॉलम में उसके हाफ ईयरली और ईयरली नंबर हैं उसके सारे सब्जेक्ट्स के। अब कोई कहता है कि जिसका नाम रमेश है, उस स्टूडेंट के मुझे फादर्स का नाम, उसका फ़ोन नंबर और उसके हाफ ईयरली के नंबर चाहिए, तो एक टेबल से काम चलेगा नहीं, दो टेबल मेरे को चाहिए। तो दोनों टेबल में किस बेसिस पर हमें जो लिंक रिलेशनशिप बिठाएंगे, तो वो एक ऐसा कॉलम होगा जो दोनों टेबल में होता है। तो पहले टेबल के अंदर जो कॉलम प्राइमरी की होता है वो दूसरी टेबल के अंदर उसका फॉरेन की कहलाता है। तो सुन लीजिए डेफिनेशन अब। ए फॉरेन की इज ए नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table is known as the foreign key in the its current table। किसी टेबल में वो फॉरेन की कहलाती है यदि उसकी सारी वैल्यू दूसरी टेबल की प्राइमरी की में से आई है। तो एक टेबल में जो प्राइमरी की है दूसरी टेबल में वो फॉरेन की कहलाएगी, वही कॉलम, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ख्याल जैसे स्कॉलर नंबर है, तो स्कॉलर नंबर पहले टेबल स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन वो स्कूल टेबल के अंदर उसकी फॉरेन की कहलाएगी, क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप उसके आधार पर बैठ रही है। तो दोस्तों मुझे है कि आज विश्वास है कि आपको मेरा ये आज का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे लॉकडाउन के तहत इस पढ़ाई को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे होंगे। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और दूसरों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।